आज इस वीडियो में बात होगी कि कुछ बीमारियां जो क्रॉनिक हो जाती हैं, लाख जतन और उपाय करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके बैकग्राउंड में क्या रन करता रहता है और किस तरह से हम लोग शरीर की हेल्प कर सकते हैं ताकि बीमार शरीर को ठीक होने की संभावना बढ़ जाए, यानी बीमारी खत्म हो सके। तो देखिए, छोटी सी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे ह्यूमन है इस तरह से, और यहाँ पे छोटा सा कट लग जाता है, ब्लेड से कट लग गया। तो कट लग गया तो क्या होने लगी? ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग होने लगी, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस ब्रेन ने 13 फैक्टर बनाए। यानी ये जो ब्रेन है केवल ब्लीडिंग को रोकने के लिए 13 फैक्टर बनाता है। कुछ ब्लड में लगातार चलते रहते हैं और कुछ जरूरत के हिसाब से तुरंत बन जाते हैं। तो इस छोटी सी कट को, ब्लेड से कट गया है, शेविंग करते समय कट गया है या कहीं पे भी छोटा सा कट लग गया, तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्रेन ने 13 फैक्टर बनाए हैं। तो यानी सीधी सी बात है कि 13 फैक्टर ब्रेन द्वारा बनाए गए, और ये जो 13 के फैक्टर हैं इसकी ब्लीडिंग 2 से 5 मिनट में रोक देंगे। यानी 2 से 5 मिनट में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। या इसी तरीके से यूं समझिए कि जैसे आपको कहीं पे जाना है और ट्रेन आपकी रात को 2 बजे की है, तो अब या तो एक तरीका है कि आपको नींद नहीं आएगी कि 2 ही बजे जाना है, क्या सो जाएंगे तो उस तरफ हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि हमको 2 बजे ट्रेन पकड़ना है, अब ये सोच के सो जाएंगे, और जैसे ही वो सो जाते हैं 2 बजे के पहले ही 1:30 बजे उनकी नींद खुल जाती है। ऐसा करके आप देखिए कि आपको कहीं पे जाना हो, और जाना रियल हो कि नहीं, वहां पे जाना ही है, और अगर ये ट्रेन छूट जाएगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप इतना सोच के सो जाइए। जब आप सोचेंगे कि हमें 3 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, उसके पहले ही, आधे घंटे पहले ही नींद खुल जाएगी। तो यानी ये जो ब्रेन है इसके अंदर बहुत स्ट्रांग क्षमता है बीमारी को या फिर समस्याओं को सुलझाने की। तो ये जो ब्रेन है इसके पास फंक्शन जो करने की जो क्षमता है वो 2 तरीके से है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस, दूसरा अनकॉन्शियस। इसी को हिंदी में चेतन माइंड बोलते हैं और अवचेतन। तो ये जो चेतन माइंड है केवल सोचता है, और काम करने की किसकी जिम्मेदारी है? इस अनकॉन्शियस माइंड की, यानी अवचेतन माइंड की। दिक्कत यहां पे क्या है कि कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार बन जाते हैं। मानसिक बीमारी अगर इस लेवल पर है तब इसको अनकॉन्शियस माइंड उसको ठीक कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। जब हम सो जाते हैं तब बॉडी के अंदर ग्रोथ और रिपेयर की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और वैसे जगते समय भी लगातार चलती रहती है। यानी ग्रोथ और रिपेयर की प्रोसेस बॉडी के अंदर लगातार चलती रहती है। करोड़ों सेल नष्ट होती रहती हैं, ठीक उसी समय करोड़ों नई सेल बनती रहती हैं। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि 7 साल में पूरी बॉडी, बोन सहित सब कुछ रिन्यू हो जाता है, और बॉडी के अधिकतर पार्ट 11 महीने में रिन्यू हो जाते हैं। यानी 11 मंथ में बॉडी के जो सिंपल कंपोनेंट्स हैं, पार्ट हैं, वो सब रिन्यू हो जाते हैं, और 7 साल में बॉडी के पूरी बॉडी रिन्यू हो जाती है। यानी जो आज हैं आप, 7 साल बाद सब कुछ सेल्स नई होंगी। तो इस तरह से बॉडी के अंदर ग्रोथ और रिपेयर की पॉसिबिलिटी चलती रहती है। कुछ लोग क्या होते हैं कि बीमारी इस लेवल पर आ जाती है, अवचेतन माइंड पर, उनके दिमाग में भर जाता है कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं होती है। जैसे बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब बीमारियां ठीक ही नहीं होती हैं। अगर ये मान बैठे हैं आप कि बीमारियां ठीक ही नहीं होती हैं, तो इस लेवल तक आ गया है, और इस लेवल तक अगर आ गया है तो इस लेवल में आप खुद आए हैं तो आपको खुद ही बाहर आना पड़ेगा। कीचड़ में आप गिरे हैं तो आपको ही प्रयास करके निकलना पड़ेगा। कोई हेल्प कर सकता है, जो दवाइयां हैं वो सिर्फ हेल्प कर सकती हैं, निकालेंगे नहीं।
निकलना आपको ही पड़ेगा। कुछ लोगों के जो बीमारियों का जो स्तर होता है कुछ इस तरह से होता है कि वो बीमारियों को बता करके ही अपने को महिमामंडित करना चाहते हैं। बोलते हैं कि हमने बनारस के, कानपुर के, लखनऊ के, एम्स के इतने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टरों का दोष नहीं है या उन्होंने जो दवा दी उसका दोष नहीं है, दोष सिर्फ आपका है कि आपने बीमारी को उस तल तक पहुंचा दिया है जहां से वो निकल ही नहीं पा रही है। और जो अवचेतन माइंड है लाख प्रयास करने के बावजूद भी उसको रिपेयर नहीं कर पा रहा है, बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है। यानी ये बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है, कारण यहाँ पे क्या है कि आप सोचते रहते हैं चेतन माइंड से कि ये तो बीमारी इनको हो गई थी, वो तो बीमारी उनको हो गई थी, ये बीमारी ठीक ही नहीं होती है। तो लगातार आप अपने को दोष देते रहते हैं निगेटिव थिंकिंग के द्वारा कि इस बीमारी में तो लोग मर ही जाते हैं, यानी ये बीमारी जिसको हुई वो मर गया या मर जाएगा। तो इस निगेटिव थॉट की वजह से हम लोग अपने को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं और इस अवचेतन माइंड को अंदर जो असीम क्षमताएं हैं उसको हैम्पर करते रहते हैं। तो इस वजह से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। और अगर आपका बीमारी का लेवल इस स्तर पे है तो ये ठीक कर लेगी। जो दवाइयां होती हैं, जो रेमेडी होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो हेल्प करती हैं इस अवचेतन माइंड की, यानी इसका हेल्प करेंगी। तो शरीर की हेल्प करने के लिए आप दवा खा रहे हैं। बीमारियां तो शरीर ही ठीक करेगी, किसी भी दवा से कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए जो इंटीग्रल कंपोनेंट हैं वो ब्रेन के सहायता से बॉडी ही बनाएगी। दवा सिर्फ उसकी हेल्प करेगी, हेल्पर है इस बॉडी की, ब्रेन की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि दवा से बीमारी ठीक हो रही तो आप गलत सोच रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने इस अवचेतन माइंड पर ये छाप छोड़िए कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारियां सब ठीक हो जाती हैं, डायबिटीज भी, शुगर, बीपी, सब कुछ ठीक हो जाती हैं। बस ये है कि आपको एहसास करना पड़ेगा कि ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और हो जाएंगी। होता क्या है कि नेगेटिव थिंकिंग इतनी भरी हुई है, किसी आदमी को सिर्फ कैंसर न होते हुए अगर उसकी कैंसर की जांच रिपोर्ट फर्जी तरीके से बना दी जाए कि इसकी कैंसर पॉजिटिव है और लोगों को बता दिया जाए उसके नियर बाय रिलेटिव हैं, तो उसी दिन से तिल तिल मरना स्टार्ट हो जाता है कि अरे तो कैंसर की रिपोर्ट आ गई, पॉजिटिव आ गई है, यहाँ के डॉक्टर दिखाया, वहाँ के डॉक्टर दिखाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट फर्जी है, पॉजिटिव नहीं है। फिर उसको जितने लोग फोन करेंगे तो वो लोग बताएंगे कि यार वहाँ मेरे एक दूर के रिलेटिव थे, उनको कैंसर हुआ था, उनकी डेथ हो गई, कैंसर बहुत लाइलाज बीमारी है। तो आदमी तिल तिल के मरता रहता है किस्तों में, और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि बीमारी इतना भयानक विकराल रूप ले लेती है कि वो वास्तव में बुरी खबर की तरफ पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब यूं है कि आप सोचें कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि उनको हुआ था, उनकी डेथ हो गई तो मेरी भी डेथ हो गई। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं सब यूनिक हैं, अब किसी दूसरे जैसे नहीं हैं। नो टू इंडिविजुअल इन दिस अर्थ आर एलाइक। एक जैसे नहीं है। तो अगर एक जैसी नहीं है तो बीमारियां एक जैसी कैसी होंगी, और उस बीमारियों को ठीक होने की प्रक्रिया एक जैसी कैसी होगी। तो आपको इस लेवल पर पहुंचना है कि नहीं मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, उनकी नहीं ठीक हुई थी क्या हुआ। यूं समझिए कि जैसे रोड है, इस रोड पर चलते समय कई बार लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो जाती है। क्या इस रोड पर आप चलना बंद कर देते हैं कि नहीं इस रोड पर हम नहीं जाएंगे? तो अगर इस रोड पर चलना स्टार्ट जारी रखते हैं और ये मानते हुए कि मेरे साथ कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं आएगी, तो उसी लेवल का यहां भी सोचना है कि उनको हुई तो उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी बनावट सब कुछ अलग था, तो उनके साथ हुआ इसका मतलब नहीं कि मेरे साथ होगा। आप इसको सोचिए और सोते समय ये महसूस करिए कि पहले से मैं बेहतर हूं। तो इस तरीके से आप ब्रेन की हेल्प कर सकते हैं। और जब आप जगें तो ये सोचें कि मैं पहले से बेहतर हूं, दवा का इम्पैक्ट शरीर पर पड़ रहा है। सिर्फ इतना सोचने से, और ये सोचेंगे तो इस चेतन माइंड से सोचेंगे,
इतना सोचने से इसको इस तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी कि ऐसे केमिकल बनाओ कि इस बीमारी से बाहर निकला जा सके या इस बीमारी ठीक हो सके। और जो दवा है वो हेल्प करेगी, दवा हेल्प इसकी करेगी और आप बीमारी से बाहर आ सकते हैं, चाहे जो भी बीमारियां हैं। थायराइड भी ठीक हुआ है, बीपी भी ठीक हुआ है। कैंसर वाले पेशेंट को अगर ये ना बताया जाए कि इसको कैंसर हुआ है तो ज्यादा दिन तक जी लेता है, और इस स्थिति से बाहर निकल जाए कि हमको कैंसर नहीं हुआ है। कैंसर हुए वाले पेशेंट की रिपोर्ट अगर निगेटिव दे दी जाए उसको, और उसके जो स्तर है, सोचने का जो स्तर है, चेतना का जो स्तर है, अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो शरीर उस अव्यवस्था से बाहर निकल जाएगी। यूं समझिए कि जैसे पूरी बॉडी है, इसमें अरबों सेल हैं। उस अरबों सेल में कैंसर की जब स्टार्ट हुई तो एक दो सेल में हुई होगी। मान लीजिए बहुत पावरफुल सेल है, लेकिन आपका ये जो ब्रेन है उसको कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल बना के नष्ट कर ही देगा। आप डॉक्टर्स को फीस दे दिए हैं ना, अब बस उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो बीमारी को ठीक करने का। बीमारी के बारे में हमको नहीं सोचना है, हमने डॉक्टर को फीस दे दिया, अपनी बीमारी के बारे में उसको बता दिया। अब कुछ ऐसा प्रोसेस करेगा, कुछ ऐसी हमको दवा देगा, उस दवा से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस इतना सोचना है। आपको बीमारी के बारे में नहीं सोचते रहना है, क्योंकि आपने एक एक्सपर्ट रख लिया है या एक्सपर्ट को अपनी सौंप दी है। जिससे आपकी बाइक खराब हो जाती है, आप मैकेनिक के यहाँ ले जाते हैं, बोलते हैं कि स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको देखो, तो देखता है ना, फिर उसको सही कर देता है, फिर आप बाइक लेके चले जाते हैं। कि आप बताते हैं क्या कि ऐसे नहीं सही करो, ऐसे नहीं सही करो, वहाँ का मिस्त्री में बाइक नहीं ठीक कर पाया, वहाँ कानपुर इलाहाबाद सब जगह दिखाया, नहीं ठीक कर पाया, तुम करो। तो जब आप ये बोलते हैं कि हम इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, एम्स को पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, उनकी जो प्रक्रिया चली, इलाज की जो प्रक्रिया चली, उसके बावजूद हम ठीक नहीं हो पाए, तो दोष उनका नहीं, दोष अपना है। और अपना यानी आपकी बीमारी इस लेवल पर पहुंच चुकी है। अब किसी भी बीमारी का जो रूट काज होता है पहले ब्रेन में उत्पन्न होता है। ब्रेन की थिंकिंग अगर स्टार्ट गड़बड़ हो गई तो सीधी सी बात है कि वो उसी टाइप के केमिकल बनाएगा, उसी टाइप के इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो आप अपनी अवस्था से बाहर आ सकते हैं कोई भी दवा खा के, किसी भी डॉक्टर की दवा खा के। बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अपने अंदर जो बीमारी का जो अंधेरा है उसको दीपक जलाना पड़ेगा। अब दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। इसका मतलब क्या है कि अंदर का जो ये जो अवचेतन माइंड है, यानी जो जिसको अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर कमांड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपने आप काम करेगा। यही रात को आप सोने से जब ट्रेन पकड़नी होती है तो जगा देता है, और यही यहाँ पे 13 फैक्टर बना देता है। उसी की हेल्प से बीमारियां ठीक होंगी। यूं समझिए कि विज्ञान इतनी प्रगति कर लिया, हम लोग सब जानते हैं कि सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल कैसे काम करती है, लेकिन सेल के अंदर जीवन इम्प्लांट नहीं कर सकते। पूरी बॉडी स्ट्रक्चर सबको पता है, कितनी सेल है, कहां पे कैसा कंपोजिशन, सब कुछ है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर या फिर नई सेल केवल कंपोजिशन से उत्पन्न नहीं होगा, उसके अंदर कुछ और है। जो चेतना की जो शक्ति है उसको हम लोग इम्प्लांट नहीं कर सकते। तो आप अपने बारे में बेहतर सोचिए। अब ये सोचिए कि हमने इस डॉक्टर साहब को फीस दे दिया है, वो एक एक्सपर्ट हैं, इन्हीं के द्वारा या इन्हीं के जो दवाइयाँ दी जाएंगी उससे मेरे अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी है वो ठीक हो जाएगी। हमको इसके बारे में नहीं सोचना है, हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, यानी भूल जाएंगे अपनी बीमारी को। जिस दिन आप बीमारी को भूल जाते हैं, यानी इस लेवल से इस लेवल तक सूचना को आप नहीं पहुंचाते हैं, यानी आप बीमारी को भूल गए तो यहाँ पे, तो अब ये सूचना यहाँ नहीं पहुंचेगी, तो अभी ये क्या ठीक केमिकल बनाएगा। और जब आप इसको पेंच करते रहते हैं ना, तो आप इसकी हेल्प नहीं कर रहते हैं, इसको किसी दूसरे काम में उलझाए रखते हैं। और जब दूसरे काम में उलझाए रख रहे हैं तो अपना ओरिजिनल काम नहीं कर पाता है। तो दरअसल बैकग्राउंड में यही रन करता रहता है। इसी फैक्टर की वजह से बीमारी से बाहर निकलने की संभावना कम होती है। कुछ बात ठीक लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं ठीक लगी तो उसको भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। कुछ गड़बड़ हमने बोल दिया होगा या फिर मेरी बात आपकी बात से मैच नहीं कर पा रही तो आप उसको भी लिखिएगा। आप बने रहें, कुछ बातें हम लोग आपस में शेयर करते रहेंगे, बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।